99K 99,000 जब चैनल शुरू किया था तो मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं यहाँ तक पहुंचूंगा। मतलब ऑब्वियस ही बात है, आप ड्रीम करते हो कि यार एक ना एक दिन ऐसा होगा जब हम यहाँ पर 99 के 100 के हिट करेंगे, एंड वो सपना बस अब एक कदम दूर है। 1000 सब्सक्राइबर्स और चाहिए एंड देन वी विल रीच दैट मैजिकल फिगर ऑफ 100K। पीछे एक सिल्वर प्ले बटन होगा, नाम के आगे टिक लग जाएगा, तो एक वो फीलिंग आ जाएगी हाँ भाई अब एक ऑफिशियल यूट्यूबर बन चुके हैं। और आज है क्रिसमस का दिन, तो सभी लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूनाइटेड की बात करेंगे आज की इस वीडियो में, और बहुत सारे अदर टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बात करनी है। देखो, आप लोगों ने न्यूज़ तो पढ़ी ली होगी, आप लोगों ने यहाँ पर अपडेट्स तो चेक कर ही ली होंगी कि मिलोस कर्केज यहाँ पर एक रियलिस्टिक ऑप्शन है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, और लिवरपूल और यूनाइटेड दोनों ही इस प्लेयर में इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पर जो लिवरपूल के आपके एग्रीगेटर्स हैं उनका कहना ये है कि मिलोस कर्केज के केस में यहाँ पर यूनाइटेड के पास अपर हैंड है, बिकॉज कर्केज की फैमिली के कुछ मेंबर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं यूनाइटेड के साथ, एंड दे आर वेरी क्लोज टू सम ऑफ द इंडिविजुअल्स दैट वर्क इन यूनाइटेड। तो वो डील शायद यूनाइटेड क्रैक कर पाए। एंड हमने देखा था कि अभी अमाद डियालो के सामने कर्केज ने जो आतंक मचाया था, अमाद वाज लिटरली ऑन हिज नीज एक तरीके से कि भाई मुझे खेल लेने दे यार। एंड देखो, बड़े नामों के पीछे जाना, तो जैसे हमने कल की वीडियो में बात भी की थी कि आप अल्फोंसो डेविस की बात करेंगे, आप थियो हर्नांडिस की बात करेंगे, ये हमेशा आपके लिए लाइमलाइट लेकर आएंगे, ये बहुत सारा मीडिया अटेंशन लेकर आएंगे, और ये बहुत सारा पैसा भी डिमांड करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेजेस। और वी आर इन नॉट इन अ पोजीशन राइट नाउ कि हम वो जो मुंह मांगी रकम है, वो जो इतने बड़े बड़े वेजेस हैं, वो हम इन प्लेयर्स को ऑफर कर पाएँ। और ज़रूरी भी नहीं है करना भाई, बिकॉज हमारी अभी चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन की जो हालत है वो बहुत खस्ता है। हम लगातार चैंपियंस लीग छोड़ो यूरोप क्वालिफाई करने की कगार पे नहीं है अभी। और आपने कल फेब्रिजो के स्टेटमेंट सुनी लिए कि यूनाइटेड अगर फाइनेंशियल फेयर प्ले के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से पनिशमेंट से बचना चाहता है तो उनको यहाँ पर अपने सेल्स करनी पड़ेंगी प्लेयर्स की। वो प्लेयर्स जो कि आपके वेज बिल पर बहुत ऊपर बैठे हुए हैं, वो प्लेयर्स जो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा बहुत मार्केट रेवेन्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज आप जितना रेवेन्यू अर्न करते हो आपको पूरा खर्च करने का वो होता नहीं है, परमिशन नहीं होती है, आप एक सर्टेन परसेंटेज ही खर्च कर सकते हो। तो यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखोगे बिना चैंपियंस लीग के, बिना यूरोपा लीग के, क्योंकि अगर लीग टेबल देखी जाएगी तो उनके पास नहीं होगा। और अगर इस साल यहाँ पर यूनाइटेड वाया यूरोपा लीग जीतने के अगर बगैर चैंपियंस लीग क्वालिफाई करने के बारे में सोच रहा है तो भाई उनसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज एकलौता रास्ता जो इस वक्त पर नजर आ रहा है वो है यहाँ पर यूरोपा लीग जीतकर चैंपियंस लीग क्वालिफाई करना। और अभी जो हमारी परफॉर्मेंसेज रही हैं उनको देखकर कॉन्फिडेंटली ये बोल पाना कि हाँ हम यूरोपा लीग जीतेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब देखो, कर्केज यहाँ पर बॉर्नमथ में खेल रहे हैं, बॉर्नमथ अभी इस टाइम पर बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रही है, एंड हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि अवेलेबल रहे। अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जो प्लेयर्स यहाँ पर अपने प्रीवियस क्लब्स में अवेलेबल रहते हैं, इतने इंजर्ड नहीं भी रहते हैं, वो यहाँ पर जब हमारे क्लब के लिए खेलने आते हैं तो उनका इंजरी रिकॉर्ड एकदम से स्पाइक कर जाता है। एंड यूनाइटेड के केस में हमने सबसे बड़ी इशू यही फेस की है। और जो प्लेयर्स हम साइन करके लेकर भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनका बैकग्राउंड चेक नहीं करते, कहीं ना कहीं हम उनका फिटनेस जो रिकॉर्ड रहा है पिछले 12-18 महीने का, वो हम यहाँ पर ट्रैक पे नहीं रखते हैं। इस वजह से हमें माउंट के केस में दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, और ये वन ऑफ द मेन रीजन है क्यों यूनाइटेड एक स्टेबल स्क्वाड खड़ा नहीं कर पा रही। अब रूबन एमरिम के सामने सिर्फ परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं है, रिजल्ट्स का प्रेशर नहीं है, रूबन एमरिम के सामने प्रेशर है कि भाई जो आपके प्लेयर्स हैं स्क्वाड में उनको फिट कैसे रखा जाए। बिकॉज हमने देखा था लास्ट ईयर टेन हैग के केस में बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म का पॉइंट ये बना था कि टेन हैग की जो ट्रेनिंग रहती हैं वो बहुत इंटेंसिव रहती हैं और प्लेयर्स ड्रेन आउट हो जाते हैं, इस चक्कर में रिपीटेटिव इंजरीज हो रही हैं सर्टन प्लेयर्स को। अब रूबन एमरिम के केस में अगर ये चीज़ें दोबारा दोहरती हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि फिर तो आपको मेडिकल टीम को ब्लेम करना पड़ेगा। और वैसे भी अगर आप देखोगे आपको मेडिकल टीम को ही ब्लेम करना पड़ेगा, बिकॉज मेसन माउंट हो गए, आपके लूक शॉ हो गए, या फिर आपके बाकी खिलाड़ी हैं लिंडलॉफ जैसे जो लगातार इंजर्ड हुए जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको मेडिकल टीम को ही दोष देना पड़ेगा। और प्लेयर्स के एंड से भी प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर एक फिजियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक प्लेयर को तब तक फर्स्ट टीम के लिए ना पुश किया जाए, या फिर मैनेजर को ये बता दिया जाए कि हाँ अभी इतने टाइम पीरियड तक वो सिर्फ ग्रास ट्रेनिंग कर सकता है, वो मैच फिट नहीं है, वो यहाँ पर मैच डे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अब आप यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी हम प्रेशर में है क्योंकि हमारे पास लिंडलॉफ नहीं है, इंजर्ड हो गए, बाहर हो गए। विंटर विंडो में अगर देखा जाए तो एरिक्सन के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा जाने के। अब अगर एरिक्सन जाते हैं, माउंट आपका इंजर्ड बैठा हुआ है, एंड यहाँ पर आपको पता है कि कैसेमीरो भी अभी प्लान्स में नहीं है आपके, तो आपको मिडफील्ड में प्लेयर्स लाने पड़ेंगे। एंड अभी अगर हालत देखी जाए यूनाइटेड की तो पैसा खर्च करने की सिचुएशन कंडीशन नहीं है बेसिकली हमारी। तो हम किस तरीके से अपने स्क्वाड को बेटर करेंगे, और अगर हमें यहाँ पर, मैं तो टॉप 6 सोच भी नहीं रहा अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि टॉप 10 में पहले कैसे आ जाए, बिकॉज वी हैव नाउ बिकम 13th FC। तो इस 13th FC को टॉप 10 में कैसे लाया जाए, और उसके अलावा यहाँ पर यूरोप में आपको
यूरोपा लीग में जिताया कैसे जाए। और डेफिनेटली देखो, पहला तो आपका एम यही होगा कि भाई डायरेक्ट सिक्योर किया जाए क्वालिफिकेशन आपके टॉप 8 में फिनिश करके अगले राउंड के लिए। उसके बाद यहाँ पर कम से कम सेमीज तक तो पहुंचने की एम्बिशन रखे। देखो, एम्बिशन तो जीतने की होनी चाहिए, बट हमने रिसेंट टाइम में देखा है कि यूनाइटेड का जो यूरोप में परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा है। तो अभी तो मैं वन स्टेप एट ए टाइम लेके चल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपके जो लिंक्स आ रहे हैं वो विक्टर ओसिमेन के साथ आ रहे हैं। अच्छा, विक्टर गिक्योरिस के बारे में हमने कल बात की थी, ओसिमेन के भी बारे में हमने बात की थी। अब क्या है ना, ये ओसिमेन के लिंक्स थोड़े थोड़े कंक्रीट होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो वहां पर टर्किश लीग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट यार, एक बात वो होती है कि राइट एटीट्यूड वाले प्लेयर्स चाहिए। एंड ओसिमेन चाहे जितना भी अच्छा खिलाड़ी हो, बट नेपोली में हुए उसके फड्डों के चक्कर में वो अब बैड लाइट में आ चुका है। एंड कहीं ना कहीं वो एक होता है ना यार, खटास सी पैदा हो जाती है मन में। तो अभी विक्टर ओसिमेन के स्टैट्स को तो मैं नजरअंदाज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर उसके नेचर को और वो जिस तरीके से यहाँ पर अपने आप को मैनेज करता है ऑन द पिच, ऑफ द पिच, उसको मैं देख रहा हूँ। उसने डेफिनेटली नेपोली को इतने साल के बाद टाइटल जिताने में हेल्प की, उसने और क्वारेत्स्केलिया ने। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड के पास अभी प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं जो क्वालिटी होल्ड करते हो, और जो यहाँ पर आपको मैं बोल रहा हूँ कि बिट्स एंड पीसेस में ही भले मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे पाए। लेकिन एक कल्चरल रीसेट जो हम शुरुआत कर रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं कि भाई रैशफोर्ड का एटीट्यूड सही नहीं है तो रैशफोर्ड को क्लब में एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे ही विक्टर ओसिमेन जैसे प्लेयर्स जो कि यहाँ पर अपने प्रीवियस क्लब के लिए रिस्पेक्टफुल नहीं थे, कमिटेड नहीं थे, वो अभी यहाँ पर बैक चैनल के थ्रू 3-4 क्लब से बात कर रहे थे। तो क्या यूनाइटेड ऐसे प्लेयर को साइन करके लेकर आने के लिए अभी तैयार है? क्या हम अभी उस फेज में हैं जहाँ पर हम ये चीज़ डिसाइड कर पाए कि भाई चलो ठीक है, हम विक्टर ओसिमेन को उसकी ऑफ द फील्ड जितनी भी एंटिक्स रहती है उसके लिए जज नहीं करेंगे, बस हमें ऑन द फील्ड परफॉर्मेंस चाहिए। बिकॉज एक ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर जब खराब होता है ना, तो परफॉर्मेंस पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। अभी प्राइम एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिवरपूल का है। लिवरपूल के केस में यहाँ पर हर एक चीज़ अभी सही चल रही है, और जिस तरीके से यहाँ पर मैनेजर ने कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस यहाँ पर हैंडल किए हैं लिवरपूल के केस में, चाहे आप ट्रेंट की बात करें, चाहे वर्जिल वैन डाइक की बात करें, चाहे आप यहाँ पर सलाह की बात करें, वो इसलिए हो पाया बिकॉज प्लेयर्स और मैनेजर सेम पेज पे रह के काम करना चाहते हैं। अगर मैनेजर और प्लेयर सेम पेज पे रह के काम नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी टीम कभी भी इस लेवल पे नहीं खेल पाएगी। और इसका प्राइम एग्जाम्पल हम खुद हैं। एमरिम, आप चाहे जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखोगे, रैशफोर्ड के बारे में वो लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि दिस इज माई डिसीजन कि मैं क्यों रैशफोर्ड को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प मार्कस एंड आई वॉन्ट टू मेक हिम अ बेटर प्लेयर। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि रैशफोर्ड या तो कमिटेड नहीं है, रैशफोर्ड या तो इंटरेस्टेड नहीं है अब काम करने में। हाँ, एक स्टेटमेंट और पढ़ा था मैंने, दैट रैशफोर्ड इज वेरी डिसहार्टेंड विद द फैक्ट दैट यूनाइटेड उनसे बिना परमिशन के या फिर यूनाइटेड यहाँ पर उनकी मर्जी के बगैर आपके बैक चैनल के थ्रू यहाँ पर कम्युनिकेट करने की कोशिश करी है, और कुछ क्लब्स के उन्होंने जो लिंक्स थे वो ब्लॉक किए थे। तो सिचुएशन पता है काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होती जा रही है, और मेरे हिसाब से जितना जल्दी यहाँ पर इस चैप्टर को क्लोज किया जाएगा उतना जल्दी यहाँ पर आपके लिए आगे आने वाली विंडो प्लान करना आसान होगा। यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखोगे चेल्सी आर्सेनल के कंपैरिजन में पीछे हो चुकी है बहुत ज़्यादा। स्पर्स भले कितनी भी गोल्स कंसीड करे हो, कितने मैचेस जीते हो नहीं जीते हो, लेकिन कम से कम वो यहाँ पर उनके प्लेयर्स एक चीज़ पे साथ रहते हैं कि हाँ भाई, अगर मैनेजर हमसे कुछ डिमांड कर रहा है हमें वो प्रोड्यूस करना है। यूनाइटेड के लिए मार्केट ओपन है, यूनाइटेड के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। कमाया उन्होंने बहुत है लेकिन खर्च करने के लिए पैसा नहीं है बिकॉज ऑफ द डेट दे कैरी। और अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी तो यूनाइटेड स्टिल ओज मोर देन 330 मिलियन जो हमने प्लेयर साइन किए उनके अभी हमने पैसे नहीं दिए, जो आप यहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट पे करके फिर उसको ओवर द 2-3 विंडोज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो कि बाकी बच्चा पैसा हम इतने उसमें दे देंगे, वो यूनाइटेड पे अभी भी पेंडिंग है। तो अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब हैं। रूबन एमरिम यहाँ पर सिर्फ प्लेयर्स के एंड से आप देखोगे नहीं सफ़र कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ रहा है कि भाई इंफ्रा इतना ख़राब है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके जो प्रीवियस आपके रेजीम की जो साइनिंग्स थी वो यहाँ पर आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, और कुछ प्लेयर्स के एंड से यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा गलत है। तो वो सारी चीज़ें सही करते करते कहीं ज़्यादा वक्त ना निकल जाए, और बचा हुआ जो आधा सीज़न है उसमें अगर यूनाइटेड सीरियस नहीं हुई, स्पेशली हमारे प्लेयर्स अगर सीरियस नहीं हुए, तो भैया अगले साल में जाते में रूबन एमरिम के हाथ में बहुत कम पैसा होगा खर्च करने के लिए, अपना स्क्वाड अपग्रेड करने के लिए। आप चेल्सी को देख सकते हो, चेल्सी ने इतना पैसा खर्च किया, इनिशियली 2 सीजन में लगा कि भाई नहीं चेल्सी से नहीं हो पाएगा, बट एक राइट मैनेजर आया, उसने प्लेयर्स को करेक्ट किया, उसने प्लेयर्स को समझाया कि नहीं, जो तुम कर रहे हो वो मैं तुमसे एक्सपेक्ट ही नहीं करता, मैं यहाँ पर हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स डिमांड करता हूँ। एंड आज की डेट में अगर आप चेल्सी को देखोगे परफॉर्मेंसेस उनकी बहुत इंप्रूव हो चुकी हैं। सेम कैन बी सेड अबाउट यहाँ पर लिवरपूल ने जब क्लॉप से अलविदा बोला तो हमें लगा था कि यार आर्ने स्लॉट आके क्या करेगा। आर्ने स्लॉट नया मैनेजर है, डच लीग में मैनेज कर रहा था,
एंड एकदम से आकर जादू की छड़ी तो चलाएगा नहीं कि भाई ये टीम जहां थी वहीं बनी रहे, बल्कि उसने तो यहाँ पर आके उस टीम को बेटर और कर दिया। अभी लिवरपूल चैंपियंस लीग में टॉपर्स के तौर पे बैठी हुई है और पीएल में भी टॉपर्स के तौर पे बैठी हुई है, और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो एंड में जाकर ये यूरोपियन डबल या फिर यूरोपियन ट्रेवल कंप्लीट कर लें। तो आज की डेट में ये कहानियां बहुत कॉमन हो गई हैं कि हर टीम आज आप देख रहे हो हर दूसरे तीसरे साल में ट्रेवल चेज कर रही है, पहले ऐसा नहीं होता था। बट येस, राइट नाउ क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, लिवरपूल आर प्लेइंग सम फैंटास्टिक फुटबॉल, सला इज मतलब रिपिंग प्रीमियर लीग अपार्ट। एंड अगेन यहाँ पर देखा जाए राइवल्स हैं आपके, और राइवल से सीखने में कोई शर्म नहीं है। लिवरपूल के प्रोजेक्ट को देखकर, उनकी मैनेजमेंट को मत देखो, लेकिन उनके प्रोजेक्ट को देखकर, उनके मैनेजर ने जिस तरीके से काम किया उसको देखकर हमें भी अपने मैनेजर को बैक करना चाहिए। एंड दिस इज फॉर ऑल यूनाइटेड फैंस जो कि कहीं किसी सर्टेन प्लेटफॉर्म पे जाकर सुन लेते हैं एक सर्टेन ओपिनियन और उसके बाद यहाँ पर मैनेजर के साथ खड़ा होना नहीं जानते हैं। भाई रूबन एमरिम नीड्स अस, नॉट द प्लेयर्स। रूबन एमरिम हैज़ टू हैव द सपोर्ट कि जो यहाँ पर वो अपने तरीके से काम कर पाए और वो एश्योरेंस रहे उसके पास कि चलो ठीक है, मैं जो भी डिसीजन लूँगा फैन बेस विल स्टैंड बाय मी। तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बाकी वी आर रियली क्लोज टू 100K यहाँ पर, तो जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर दो, न्यू ईयर से पहले 100K करवा दो। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, रात में मिलता हूँ आपसे लाइव स्ट्रीम के ऊपर। बाकी ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।